हेलो टॉरस वृषभ राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आप सभी के लिए मई मंथ की रीडिंग करेंगे। देखेंगे मई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा, क्या आ रहा है आपके लिए, ब्लेसिंग्स क्या रहेंगी और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए, और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस महीने के लिए। ठीक है, उससे पहले मैं आपको कहना चाहती हूँ जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे चैनल पर आने के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और अगर आपने पहले से ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, उसके लिए भी मैं आपको तहे दिल से थैंक यू सो मच कहना चाहती हूँ। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप नंबर पे मिल जाएंगी। व्हाट्सएप नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं। कॉल्स अलाउड नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, कॉल्स अलाउड नहीं है। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको सभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग टॉरस। देखते हैं मेन मैसेज आपके लिए क्या आ रहा है। ओके ओके, मैं नहीं लूँगी, मैं दोबारा से शफल करूँगी। ठीक है, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। फ्रेंड्स, ये एक जर्नल रीडिंग है, तो प्लीज़ वही चीज़ें लीजिए जो आपसे रेजोनेट हो रही हो। ठीक है, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, और अगर कहीं आपको कुछ डिसीज़न लेना हो, उसके लिए आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं, अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट हो। ठीक है, तो चलिए टॉरस देखते हैं। यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ, न्यू मून इन कैंसर, ब्यूटीफुल। और बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। ठीक है, इस महीने आपको पहला मैसेज तो ये है, अगर किसी चीज़ को लेकर के इनसिक्योरिटी है, फियर है, खासकर अपनों को लेकर के, अपने को लेकर के और अपनों को लेकर के, तो उसे आप अपने माइंड से निकाल दें। ठीक है, यहाँ पे मुझे आर्च एंजल माइकल की ऊर्जा मिल रही है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। डोंट वरी, आप प्रोटेक्टेड हैं, इमोशनल ना हो अपनों को लेकर के भी। ठीक है, आप और आपके जो लव्ड वंस हैं वो सेफ हैं। और इस महीने आपके लिए जो है मेडिटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, मेडिटेशन के थ्रू आप लोगों को बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं, आप लोगों को बहुत सारे जवाब मिलेंगे। ठीक है, यस, कुछ नया आपको यहाँ ये बहुत मैसेज एक मिल रहा है, क्योंकि दोनों ही न्यू मून है। ठीक है, तो कुछ नया आपको, जैसे कुछ नया कह सकते हो, या कुछ पता लगेगा आपको। अगर आप मेडिटेट करते हो ना टॉरस, तो आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता लगेगा, अपने साथ साथ आपको बहुत चीज़ों के बारे में पता लगेगा। अभी मैं आपको कैसे बताऊँ, जैसे आप जो भी कुछ जानना चाहते हो ना, जो भी कुछ जानना चाहते हो, जिसके बारे में आप कहीं स्टक हो, या कोई इनसिक्योरिटी है, कोई फियर है, किसी चीज़ के बारे में आप डिसीज़न नहीं ले पा रहे हो, या आप किसी साइकिल में बस राउंड राउंड घूमते ही जा रहे हो, अगर ऐसी ऊर्जा में भी अगर आप स्टक हो, ठीक है, तो ये मेडिटेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट की ऊर्जा है, तो चीज़ों को ना ऑब्जर्व करना, चीज़ों को समझने की कोशिश करना। और मुझे इससे ये भी ऊर्जा मिल रही है कि आप लोगों को ना डिवाइन नंबर्स भी, या तो डिवाइन नंबर्स दिखाई देते हैं, या मतलब मैसेजेस आपको ज़रूर मिलते हैं। किस तरीके से मैसेजेस मिलते हैं आपको, या तो करेक्ट वीडियो आपके सामने आ जाती है, कोई क्वॉट आपके सामने आ जाता है, या फिर आपको कोई एंजल नंबर दिखाई देता है, कोई फेदर दिखाई देता है, कुछ ना कुछ आपको पता ज़रूर लगता होगा। ठीक है, और ये मंथ भी आपका ये इसी तरीके से जाने वाला है। ठीक है, आपको मैसेजेस बहुत रिसीव होंगे। और यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अगर इस चीज़ का, अगर आपको डर है कि आप लाइफ में पीछे हो रहे हो, ठीक है, आप लाइफ में पीछे जा रहे हो, तो उस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो, आपकी ग्रोथ हो रही है। डे बाय डे आप आगे ही ग्रो कर रहे हो, बैक नहीं जा रहे। डोंट वरी,
अगर किसी काम को आपने करा है और उस काम को लेकर के अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं ये जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या वो सही है या मैं सही पाथ पर हूँ, तो येस माय डियर, आप बिल्कुल सही पाथ पर हैं, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की कमी यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम है आपकी किसी चीज़ को लेकर के, या समझ को लेकर के थोड़ी कम है, तो वो नॉलेज यहाँ पे थोड़ा गेन कर लो, ठीक है, या उसकी समझ ले लो, ठीक है। और किसी भी चीज़ को ना एकदम से उसको आगे मत बढ़ाओ, ये बहुत बड़ा आपको मैसेज दिया जा रहा है, खासकर इस महीने के लिए, ठीक है। मई मंथ का जो हम रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सोचो समझो पहले उस चीज़ को, उसकी गहराई तक जाओ, देन कोई डिसीज़न लो, या देन कोई आप चीज़ों को आगे बढ़ाओ, ठीक है। आप बिल्कुल सही बात पर हो, लेकिन सही बात पर होना ही इनफ नहीं है। पूरी नॉलेज कलेक्ट कर लेना, ठीक है, वो भी ज़रूरी होता है, और सोच समझ कर फैसले लेना ये भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टैरो से। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज़ बताएं। टॉरस, इस महीने आपको थोड़ा वक्त ना अपने लिए ज़रूर निकालने की ज़रूरत है, ठीक है। अपने लिए थोड़ा वक्त ज़रूर निकालें, और मैं कहूँगी कि थोड़ा मेडिटेशन के लिए वक्त निकालें, थोड़ा अपने अंदर जाने की कोशिश करें। अंदर जाने की कोशिश मतलब अपने से जुड़ने की कोशिश करें। आपके अंदर बहुत सारे जवाब हैं। आप एक ओल्ड सोल हो, ठीक है, आप बहुत ओल्ड सोल हो। आपने सिर्फ ये आपका न्यू एक जन्म नहीं है, आपने पहले भी कहीं इनकारनेशंस में आपने जन्म लिया है, पहले भी बहुत जन्म आपने लिए हैं, और उसमें बहुत विजडम आपने हासिल करी है। तो अब ये वक्त है, ये जो टाइम है, उसे बाहर लाने का, ठीक है, उस विजडम को यूज़ करने का, उसे ओपन करने का, ठीक है। तो आपको यूनिवर्स यही कह रही, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो क्या आप टॉरस, कुछ इंपॉर्टेंट कर रहे हो आप लाइफ में, कोई इंपॉर्टेंट फैसला लेना है, या फिर कुछ ना कुछ है यहाँ पे इम्पॉर्टेंट। अभी मैं रीडिंग स्टार्ट कर रही हूँ, लेकिन यहाँ है कुछ लोगों के लिए आप कुछ इम्पॉर्टेंट अपनी लाइफ में डिसीजंस ले रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ तो इम्पॉर्टेंट कर रहे हो आप, ठीक है, जिस वजह से ये मैसेज आया है। तो माय डियर, आपको अपनी इनर विजडम को यहाँ पे ओपन करने की ज़रूरत है। और इनर विजडम अगर आप मुझसे पूछेंगे कहाँ से, आपके अंदर का जो विजडम को क्या बोलते हैं हिंदी में, ज्ञान कह सकते हो, जो आपने बहुत जन्मों से इकट्ठा कर रखा है, आपको जो ऑलरेडी पता है, ठीक है, तो वो आप तभी मेडिटेशन करोगे तभी वो ओपन होगा, तभी एक साइलेंट में बैठना है। और ये जो मेडिटेशन है ना, मैं हमेशा कहती हूँ, या तो आप कोई साउंड लगा लो, या फिर कोई म्यूज़िक लगा लो जो स्लो म्यूज़िक हो, ठीक है, जो आपको अच्छा फील कराए। लेकिन इस मेडिटेशन के लिए मैं आपको बोलूँगी साइलेंस मेडिटेशन चाहिए आपको, साइलेंस बिल्कुल, नो कोई भी किसी भी तरह का साउंड नहीं चाहिए इसमें, ठीक है, आवाज़ नहीं चाहिए। नहीं तो आप अपने अंदर की आवाज़ को कैसे सुनोगे, आप तो सिर्फ उसी म्यूज़िक को सुनोगे ना। अगर हम म्यूज़िक को ही सुनेंगे तो उसमें हम अंदर की आवाज़ को थोड़ा दबा देते हैं, उसको अच्छी तरह सुन नहीं पाते, हमें विजन्स दिखाई देंगे, समझ लेते हैं। लेकिन अगर आप अपने अंदर विजडम से जुड़ना चाहते हो ना, साइलेंस मेडिटेशन जैसे ऋषि मुनि करते हैं ना टाइप, अभी उनको तो कोई म्यूज़िक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो तो बैठ जाते हैं बस ध्यान लगाने। तो उस तरह की कुछ मेडिटेशन आपको यहाँ पे करने की ज़रूरत है। अगर कुछ इंपॉर्टेंट अपनी लाइफ में आप कर रहे हो तो ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है, इस महीने के लिए टॉरस। थैंक यू एंजल्स। पेज ऑफ कप्स, देखो मैंने आपको क्या बोला है ना, आपको पता है, आपको डेफिनेटली इससे तो श्योर हो गया है कि आपको नज़र आते हैं क्या कहते हैं आपके साथ साथ ना आपकी एनर्जीज मेरे में आ गई हैं टॉरस। आपको इमेजिनेशन नहीं है ये आपकी, अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आप इमेजिन कर रहे हो
या फिर ये कोइंसिडेंस है, आपको मैसेजेस दिए जाते हैं, सिंक्रोनिसिटीज़ दिखती होंगी, कुछ ना कुछ आपको मैसेज, आपको जब जो आंसर चाहिए या जिस बारे में आप सोच रहे हो ना, आपको वो कुछ ना कुछ तो दिखाई देता है, आपको मैसेजेस रिसीव होते हैं। अभी वो आप पे डिपेंड है कि आप उसको कैसे देख रहे हो या कैसे ले रहे हो, ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है। ओके, सी, ये है 8 ऑफ कप्स। ओके, चैरियट, यस, थोड़ा इधर कर लेते हैं हम। एंड नेक्स्ट है 6 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी न किसी चीज़ पे आप बहुत गहरा, मतलब बिल्कुल फोकस्ड हो, काम कर रहे हो, ठीक है, और डिसीज़न भी ले रहे हो। आ गया ना डिसीज़न, कुछ ना कुछ है अपनी लाइफ में जो आपके ख़त्म हो रहा है, उसको लेकर के डिसीज़न ले रहे हो। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग हो सकता है, या किसी भी चीज़ के, जॉब हो सकती है, या लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है। माय डियर, डिसीज़न ले रहे हो और वहाँ से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये क्या है, जो ये मैसेज आया था मैं ये लेना चाहूँगी, ठीक है। यहाँ पर ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है माय डियर। आपको ना मेडिटेशन करने के लिए बोला ही इसे ले जा रहा है, ठीक है। ये जो ऊर्जा है ना, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये क्या है, लेट गो करने की। और बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है विद दिस कार्ड एंड दिस कार्ड, ठीक है। कुछ ना कुछ बड़ा एक मेजर शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में, हुआ है या हो रहा है, ठीक है। या तो वो हो चुका है, ये जो मेजर शिफ्ट है वो या तो हो चुका है या फिर हो रहा है, और आप एक डिसीज़न ले रहे हो, उस एनर्जी से बाहर आ रहे हो। ये है एंडिंग, ये है डिसीज़न लेना, एक नई शुरुआत करना। डिसअपॉइंटमेंट है, चीज़ों को छोड़ना पीछे, डिसअपॉइंट हो रहे हो, लेकिन आप आगे ग्रो कर रहे हो। अब ये जो पाथ है ना, मैंने आपको बोला ना, बिल्कुल सही पाथ पे जा रहे हो। अब आप बिल्कुल रॉन्ग नहीं हो, बिल्कुल करेक्ट पाथ है। लेकिन इस पाथ पर जाने के लिए ना, यहाँ पे मेडिटेशन बहुत लगेगी, ठीक है। ये पर्सन कहाँ जा रहा है, ये हिमालय की चोटियों में, हिमालय पे मेडिटेट करने, अपने आप की खोज में कि हु आई एम। तो यहाँ आपको मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस में ला पाओ। और एक मैसेज और है टॉरस, मुझे नहीं पता ये कितने लोगों से रिलेट करने वाला है, चाहे तो 1-2 से करे, चाहे तो बहुतों से कर जाए, ठीक है। अपनी एनर्जीज के अकॉर्डिंग देखिएगा। मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे जो मैसेज रिसीव होगा मैं सिर्फ वही बोलूँगी। मेरा ये टारगेट नहीं होता है कि मुझे कितने सारे लोगों को अट्रैक्ट करना है इस रीडिंग के थ्रू। मेरा टारगेट होता है जिसके लिए ये मैसेज आया है, डिवाइन ने चाहा है उसे ये मैसेज पहुंच जाए, ठीक है। आप लोगों के अंदर ना कुछ है, मतलब आप इस दुनिया में कुछ शेयर करने आए हो। और एक बात याद रखना, ये जो भी हुआ है ना आपके साथ, ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो ऊर्जा है, अब आपको पता होगा ये क्या है, ठीक है। तो ये जो भी फिनिश हो रहा है ना आपकी लाइफ में, ये जो भी धोखा था या जो भी था, ठीक है, हुआ इसलिए है कि आप यहाँ जुड़ सकें, आप यहाँ तक पहुँच सकें। क्योंकि अभी तक आप जिस पाथ पे चल रहे थे ना पहले, वो एक रॉन्ग पाथ था। अभी तक सिर्फ आपकी इमेजिनेशंस चल रही थी, आपने अपने पाथ से जो है वो मुंह मोड़ रखा हुआ था, उसकी तरफ आप थे ही नहीं। आप अभी इल्यूजन्स में जी रहे थे, जिसे कहते हैं आप सही जगह पे, सही बिल्कुल उस पॉइंट पर थे ही नहीं जहां आपको, जिस काम के लिए आप इस धरती पर आए हो। लेकिन अब ये जो जर्नी स्टार्ट हो रही है ना आपकी, ये जो टॉरस, अब ये जो मंथ आप डिसीजन ले रहे हो, ये जो स्टार्ट कर रहे हो, ये बिल्कुल सही पाथ पर आप आगे जा रहे हो। और इससे क्या है, इससे आप अपना तो भला कर रहे हो। आप अपना भला कैसे कर रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है, समझ रहे हो, आपकी सोल की ग्रोथ हो रही है। और इससे आप अपने लाइफ पर्पस को जियोगे। लाइफ पर्पस मतलब जो आप इस जीवन में, इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में करने आए हो, आप उस पर्पस को जीने वाले हो।
मैं ये नहीं कह रही इस मंथ जीने वाले हो, अभी तो इस बात पर आए हो, जीना तो बहुत आगे की बात है माय डियर। ये बहुत इजी सा काम नहीं है, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहुँच चुके हो या पहुँच रहे हो इस महीने, वो डिसीज़न ले रहे हो और सही बात पर जा रहे हो। और ये जो है ये वो चीज़ जगाएगा आप में कि आपके अंदर जो है, जो मैं कह रही हूँ ना, आपके अंदर विजडम है, आप वाइज हो, ऑलरेडी नॉलेज गेन किए हो आपने पहले की इनकारनेशन में बहुत नॉलेज गेन करी है। और वो जो नॉलेज गेन करी है ना, अब इस वर्ल्ड में या इस वक्त में, इस इनकारनेशन में उसे स्प्रेड करने का वक्त है, उसे फैलाने का वक्त है। आप किसी ना किसी तरीके से, अभी आपका वे कुछ भी हो, मैं ये नहीं कह रही आप संन्यास ले रहे हो या फिर आप अपना सब कुछ छोड़ करके बस बैठ रहे हो लोगों को ज्ञान देने के लिए, नहीं, अभी आपका वे कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आप मदद कर रहे हो। ये मुझे आपकी ऊर्जा मिल रही है, आप इस ऊर्जा में, और ये चैरियट देख रहे हो आप। अब ना ये जो भी है ना, ये इस समय इस तरह की ऊर्जा है डिसअपॉइंटमेंट की, लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे ना, आप में वो ऊर्जा आ रही है चैरियट की, एक योद्धा की ऊर्जा कि यस मुझे मेरा लाइफ पर्पस जीना है, यस मैं इसी के लिए बना हूँ या बनी हूँ, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। 7 नंबर का कार्ड है, 7 नंबर स्पिरिचुअलिटी से रिलेट भी करता है, समझ रहे हैं आप। 8 नंबर का कार्ड है, सैटर्न का कार्ड होता है, कर्मा का कार्ड होता है। कर्मा रिलीज करके आप आगे जा रहे हो, रिलीज मतलब उसे कंप्लीट करके, मैं ये नहीं कह रही आधा अधूरा छोड़ के जा रहे हो, वो कंप्लीट हो गया। अभी उससे आपने जो लेसन, अब उससे क्या है, वो लेसन लर्न करो, समझ रहे हो। अब वो गलती दोबारा मत करना, समझे माय डियर, वो गलती जो है दोबारा मत करना। और यहाँ पॉसिबिलिटीज़ भी नहीं लग रही है, क्योंकि जिस तरह के कार्ड्स आपके ओपन हुए हैं ना, बहुत बैलेंस आ रहा है। ये जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, अभी जिस समय ये शुरुआत करने की बात होगी ना, मैं पहले ही बता दूँ, मैं बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, जब आप इस जर्नी को स्टार्ट करोगे डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट होने वाले हो। डिसअपॉइंट किससे? छोड़ते वक्त उस चीज़ों को, जो पास्ट को या जिस भी एनर्जीज को आप छोड़ रहे हो, क्योंकि आप इमोशनली अटैच्ड हो, लेकिन वो आपके लिए सही नहीं थी तो आप उन्हें छोड़ रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ धोखा मिला, चीटिंग हुई, कुछ भी हुआ, डिज़र्व नहीं करते थे आप वो सब, ठीक है, इस लाइफ, इस इनकारनेशन में, तो वो चीज़ें छूट रही हैं पीछे और आप भी उसे छोड़ करके आगे बढ़ रहे हो। तो इस वक्त आप डिसअपॉइंट थोड़ा बहुत ज़रूर हो सकते हो, मैं ये नहीं कह रही बहुत हैप्पीली आप मूव ऑन कर रहे हो, नहीं, हैप्पीली नहीं, डिसअपॉइंट थोड़े बहुत हो आप। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे आपको समझ आ रही है, आप मेडिटेशन में जाते हो, मेडिटेट करते हो, आपको आप चीज़ों के बारे में रियलाइज़ कर रहे हो कि यस ये बात, ये चीज़ें मेरे साथ क्यों हुई, मेरे लाइफ में ये सब क्यों हुआ। जैसे जैसे रियलाइजेशन आती जा रही है, आपके अंदर वो पावर जाग रही है, किसकी? चैरियट की, एक योद्धा की तरह, कि चीर करके किसी भी डिफ़िकल्टी को आगे बढ़ जाना, कहाँ पहुँचना, उस पॉइंट पर, उस चीज़ पर जो काम आप करने आए हो यहाँ पे, समझ रहे हो। और आप बहुत फोकस्ड यहाँ पे लग रहे हो, जैसे कि आपको ना कोई हिला नहीं सकता और आपको कोई हार नहीं सकता। और चैरियट का पता है ना, उसकी जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तो अंत में क्या है उसके लिए? सक्सेस, विजय, विक्ट्री, सफलता। वो हार नहीं मानता है, उसमें जोश इतना है, उसने फोकस कहाँ बना रखा है, जो उसे चाहिए, जो उसे करने आया है, वो जो उसका गोल है, समझ रहे हो आप। और अंत में यहाँ पे बैलेंस की ऊर्जा है, बैलेंस की ऊर्जा है। और ये देख रहे हो आप, ये बैलेंस की तो ऊर्जा है, इसके साथ ही साथ यहाँ पे ये जस्टिस की भी ऊर्जा है। तो आपके साथ भी जस्टिस हो रहा है, जो आप डिज़र्व करते हो, और या जो इस लाइफ, इस इनकारनेशन में आप करने आए हो, वो आप कर रहे हो। और दूसरा, यहाँ आपका जो काम है ना, आप क्या काम करने आए हो? आप लोगों को जस्टिस दिलाने आए हो, लोगों के साथ न्याय करने आए हो, समझ रहे हो आप लोग ऐसे हो सकते हो टोरस, कि अगर किसी के साथ बुरा हो रहा हो ना, तो दुख आपको भी बहुत होता है, आपसे देखा नहीं जाता है वो दुख। तो बेसिकली यहाँ पे सबको बैलेंस रखना, आपको नहीं, आप में से बहुत लोग ऐसे हो सकते हो टोरस, क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है, कि आप लोगों को ना ऊंच नीच, गोरा काला,
अच्छा बुरा, मतलब इन चीज़ों का भेदभाव आपको ज़्यादा पसंद नहीं हो, आप ऐसे पर्सन हो सकते हो। तो बेसिकली आप इन्हीं कामों के लिए इस जीवन में, इस इनकारनेशन में आपका जन्म हुआ है, आप वो सब ख़त्म करना चाहते हो। अभी आप लोगों का काम किसी भी तरीके से हो सकता है, हर कोई यहाँ पे आकर के एक ही वर्क तो नहीं करेगा ना, अलग अलग तरीके से काम, तरीका कुछ भी किसी का हो सकता है, लेकिन मेन काम आपका यही है। मैंने बोला था ना आपको, फर्स्ट मैसेज मैंने आपको यही दिया कि कुछ इम्पोर्टेंट है इस महीने आप कर रहे हो, क्योंकि एनर्जीज ऐसी आई हैं आपकी। मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट। और भी रीडिंग्स में ये कार्ड निकला है, लेकिन आपके में ये एक अलग मैसेज दे रहा है। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू शिव बाबा। अच्छा, एक मैसेज और है, ये देख रहे हो, ये ना बहुत इमेच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स एक बहुत इमेच्योर ऊर्जा होती है, जो एक इमेच्योर आप समझते ही हैं, जो मेच्योर पर्सन नहीं है, बहुत बचकानी, जिसकी हरकतें बचकानी इन द सेंस बचपन में ज़्यादा रहना, हर चीज़ को हंसने खेल समझना। इमोशनल है डेफिनेटली, आप इमोशनल तो बहुत हैं, ठीक है, तो लेकिन खेल खेल में चीज़ों को ले जाना। लेकिन अभी ये जो आगे की ऊर्जा आ रही है ना, ये बहुत मेच्योर है, बहुत मेच्योर ऊर्जा है ये आपकी, बहुत मेच्योर ऊर्जा आ रही है आपकी। आगे आप बहुत मेच्योर हो रहे हो, वाइज हो रहे हो, मेच्योर के साथ साथ वाइज हो रहे हो, क्योंकि यहाँ आपकी जो इनर विजडम है ना, वो ओपन हो रही है। ओके, द सोर्स, ठीक है, ये लेते हैं। अगेन यहाँ पे ना हमारे पास 4 ऑफ, ये देखो कंप्लीशन, देखा, सॉरी टॉरस, आई होप आप देख पा रहे हो माय डियर। यहाँ ऐसे रख देते हैं, ठीक है। तो मैं आपको क्या कह रही थी, ये देखिए बॉटम ऑफ द डेक, सक्सेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा। मैंने आपको बोला ना, ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये पता क्या है, ये वो ऊर्जा है जो दुनिया पे छा गई, जिसने वो इम्पॉसिबल काम कर दिया, शायद जो इसे भी विश्वास नहीं था कि वो काम कर पाएगा। समझ रहे हो, ये दुनिया, नीचे अगर आप देखिए, ये अर्थ है, ये वर्ड है, वर्ड पर, दुनिया पर छाने वाली, और लोग उसको फॉलो करेंगे, एप्रिसिएशन मिल रही है। आप ना इस अर्थ में बहुत, मतलब कुछ चेंजेस लाने वाले हो, या मैं मदद गाया कि आप किसी ना किसी तरीके से मदद करोगे, यहाँ पे लोगों की बहुत मदद करोगे किसी ना किसी तरीके से। और डेफिनेटली देखिए, उसके लिए क्या है, मैं नहीं जाती नीचे, लेकिन आपको बताना ज़रूरी है, कुछ चीज़ों को लेकर के कॉम्प्रोमाइज़। अगेन 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है, जब हम अपने लाइफ पर्पस को जीते हैं ना, तो कुछ चीज़ों को लेकर के हमें कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, ठीक है, कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ कॉम्प्रोमाइज़ तो डेफिनेटली है, विजय तभी मिलती है, ठीक है, ऐसे नहीं मिलती। तो यहाँ पर जो ये पता लग ही रहा है, ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है। कोई बर्डन था आपके ऊपर, किसी तरीके का प्रेशर था, किसी पर्सन को लेकर के हो सकता है, किसी सिचुएशन को लेकर के हो सकता है, कोई बॉस हो सकते हैं, अगर मैं नॉर्मल वे में अगर बोलूँ तो, ठीक है। ज़्यादा इतने डीप नॉलेज में नहीं जाऊँ तो, नहीं तो लोग कहते हैं आपने पूरी रीडिंग की स्पिरिचुअल कर दी, अभी मुझे जैसा मैसेज आएगा डियर मैं तो वैसे ही करूँगी, ठीक है ना। तो चलिए, यहाँ पे ये एक मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों पर से ना किसी तरीके का बर्डन जो है कम हो रहा है, ठीक है, या वो बर्डन से आप बाहर आ रहे हो, ठीक है। ये 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा है, ट्रांसफ़र हो सकता है कुछ लोगों का, जॉब चेंज हो सकती है इस महीने आप में से कुछ लोगों की, ठीक है। कुछ ऐसा आप डिसीज़न ले रहे हो सकते हो, क्योंकि जिस जगह पे आप अभी हो ना, वो ऊर्जा वहाँ पे बहुत थकाने वाली, बर्डनड है, बहुत प्रेशर बहुत है आप पर, समझ रहे हो। अगर आप इस पर्सन को देखो, ये पर्सन बैठा हुआ है, उसके ऊपर एक कोक भी है, उसका तो वज़न है ही है, और ये कोक भी है, और वो उसको रास्ता दिखा रहा है ऊपर चढ़ने के लिए। अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऊपर चढ़ पाए, समझ रहे हो। तो इस बर्डन को आप लेट गो करके आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। ये बर्डन को छोड़ करके आप जो, आपका जो रास्ता है, या मैं कहूँ कि आप जहाँ पहुँचना चाहते हो वहाँ आप जा रहे हो, लेकिन इस एनर्जीज़ को छोड़ करके, ठीक है।
और द सोर्स की ऊर्जा है अपने पैशन को फॉलो करना, जो मैं हमेशा कहती हूँ आपके अंदर। अगर मैं इस मैसेज को अगर रिलेट करूँ, आई डोंट नो, ये बहुत स्पिरिचुअल एक स्प्रेड निकल आया है टॉरस आपके लिए। बहुत लोगों की यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो रही है, इसीलिए ये मैसेज आ रहा है। आप में से बहुत लोग हो फिर तभी ये मैसेज आया है। सोर्स, 8 ऑफ कप्स की ऊर्जा, ये जो आप एक जर्नी स्टार्ट कर रहे हो ना, यहाँ आप अपने अंदर के सोर्स से, हम सबके अंदर एक सोर्स है, समझ रहे हो, हमारे अंदर एक ऊर्जा है, हमारे अंदर ही एक क्रिएटिविटी है, उस सोर्स से ना जुड़ने की ज़रूरत होती है। और ये जर्नी आपको आपकी उस सोर्स से जोड़ेगी। वो जो यूनिकनेस है ना आपके अंदर, या जो काम आप करने आए हो, जिसकी बात मैं अभी आपको कर रही थी, उस सोर्स से आपको जोड़ने वाली है ये जर्नी आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट जर्नी हो रही है स्टार्ट आपकी। और लिटरली एस ऑफ वॉन्ड्स है जो कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट को दिखाता है। और ऐसी जर्नी शायद आपने कभी सोची नहीं थी, या किसी ऐसे पैशन को आप फॉलो कर रहे हो, ऐसे पैशन को आप फॉलो कर रहे हो जो आपने कभी गाड़ रखा था, या जिसको आपने अभी अहमियत नहीं दी, आपको लगता था कि वो किसी काम का नहीं है, या कभी पहले आपने सोचा आपका कोई सपना था, उसे आप शुरू करने जा रहे हो दोबारा से। और ये वो ऊर्जा हो सकती है आप लोगों की कि जिस जगह आप ऑलरेडी काम कर रहे हो वहाँ आप डिज़र्व, मतलब वो चीज़ें आपको नहीं मिल रही हैं जो आप डिज़र्व करते हो, चाहे वो मनी वाइज हो, चाहे वो रिस्पेक्ट वाइज हो, चाहे वो एप्रिसिएशन ही क्यों ना हो, वो आपको नहीं मिल रही है। तो आप यहाँ पे जॉब चेंज मुझे बहुत लोगों की दिख रही है, ठीक है। ट्रैवल भी मुझे यहाँ पे बहुत लोगों का यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। और पोस्टपोनमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है बहुत ज़्यादा ना फ्यूचर ओरिएंटेड मत रहो। सबसे पहला मैसेज तो मैं आपको ये देना चाहूँगी, बहुत ज़्यादा आगे का मत सोचो, प्रेजेंट में हो, प्रेजेंट को जियो। और ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा आगे का सोचोगे ना तो अभी का जो चीज़ें चल रही हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ डल है। मैं कह रही हूँ ना, आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आ रहे हैं, अच्छी और बुरी हर तरह की चीज़ें आती हैं। तो अच्छी चीज़ों को लेना शुरू कर दो, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा फ्यूचर ओरिएंटेड रहोगे ना तो आप प्रेजेंट की जो छोटे छोटे पल है ना खुशी के, उन्हें मिस कर दोगे और बस उस दुख में बैठे रहोगे, फ्यूचर में क्या होगा, अब क्या होगा, ये क्या होगा। तो उस ऊर्जा में आपको रहने के लिए मना किया जा रहा है। और अगेन यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, ये मेडिटेशन की ऊर्जा होती है, मेडिटेशन के साथ साथ हीलिंग की भी ऊर्जा होती है। तो जिन लोगों को यहाँ पे हीलिंग की आवश्यकता है किसी भी तरीके की, खासकर मुझे हार्ट चक्र आपका दिखाई दे रहा है, वो उसकी हीलिंग कीजिए, ठीक है। अगर आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है, उसकी हीलिंग कीजिए, उसकी हीलिंग बहुत ज़रूरी रहेगी इस महीने। और मेडिटेशन तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और कंप्लीशन है यहाँ पे आपकी लाइफ में, वो बैलेंस आ रहा है, जो काम आप करने आए हो ना वो आप जीने वाले हो। और कुछ टॉरस के लिए यहाँ पे ये भी मैसेज है, ये कंप्लीशन, अगर मनी वाइज कुछ इश्यूज चल रहे थे ना आपको, वो हील हो रहे हैं इस महीने। उन चीज़ों से आप बाहर आ रहे हो, अब आपको दिक्कत नहीं आने वाली। अगर कहीं से आपको मदद की ज़रूरत थी, वो मदद भी प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। और अगर आप इतने वेल्दी हो कि आपके पास इतना है, तो यहाँ आपको ये बोला जा रहा है कि कुछ लोगों की भी मदद कीजिए। आपके पास उतना है तो जितना आपके पास है कुछ लोगों के साथ भी आपको शेयर करना है, ठीक है। ये आपके लिए इस महीने के लिए मैसेज है। तो कंप्लीशन की एनर्जी है, कोई लाइफ का साइकिल, कोई लाइफ का एरिया आपका कुछ ना कुछ कंप्लीट हो रहा है, एक न्यू स्टार्ट हो रहा है। बहुत से टॉरस की मैं यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होते हुए देख रही हूँ। बहुत इंटरनली और आउटर और इंटरनल आपके चेंजेस आने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हो आप, ट्रांसफॉर्मेशन से। चलिए गॉडेस गाइडेंस से देख लेते हैं आपके लिए गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। टॉरस, थैंक यू। Unconditional love. Love yourself, others and every situation, no matter what the outward appearance may be. देखा आपको क्या बोला जा रहा है, यही ये पोस्टपोनमेंट, ये जो आया है ना 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की ऊर्जा, ये भी यही बताती है। और मैंने आपको क्या बोला है ना, ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है आपका। मैंने बोला है ना आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। और मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पे मेडिटेशन, अभी हार्ट चक्र हो सकता है या कोई भी हीलिंग आपकी हो सकती है। सॉरी, हीलिंग के लिए मैंने आपको बोला था। तो यहाँ पे 7 चक्रास की आपको हीलिंग बोली जा रही है।
ठीक है। 7 चक्रा की मेडिटेशन आप कर सकते हो, उससे आपकी जो चक्रास हैं वो बैलेंस में रहेंगे, हील भी होंगे, ठीक है। ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है इस महीने माय डियर, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, इससे घबराना नहीं, ठीक है। क्योंकि अब आप वो जिएंगे जिसके लिए आप इस दुनिया में आए हो। अक्सर लोग तो, कितने लोग तो ऐसे ही चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं लगता कि हम करने क्या आए थे। और जब तक उन्हें पता लगता है ना, तब तक बस गाड़ी निकल चुकी होती है, समझ लो। तब उनके हाथ में कुछ नहीं होता। तो आपको तो फिर भी समय से पता चल रहा है, तो ग्रेटफुल रहिए इस एनर्जी के लिए भी। और यहाँ पे है अनकंडीशनल लव, मैंने आपको जैसे बोला, प्यार अपने लिए, दूसरों के लिए, और जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में चल रही है, जो भी सिचुएशन चल रही है, प्यार लाओ उसके लिए, जैसी भी वो नज़र आ रही है, प्यार से भरो, ठीक है। डिसअपॉइंट नहीं होना है आपको। यहाँ पर आपको डिसअपॉइंट होने के लिए मना किया जा रहा है। पॉजिटिव रहोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। बोला ना, थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होगा, निराशा होगी, जब आप इस जर्नी पुरानी वाली चीज़ को ख़त्म करके आगे बढ़ोगे। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे, आप अपने आप में चेंजेस देखोगे और आपको पता चलेगा, विजडम आ रही है आपके अंदर से बाहर, ठीक है। आपको बहुत कुछ पता चलने वाला है। मैं बोलती हूँ ना, तो मुझे यही लगता है कि कुछ लोग सोचते होंगे क्या पता लगने वाला है। बहुत कुछ पता लगने वाला है। यही बहुत कुछ कि आप करने क्या हो। ये जो सोचते हो ना आप कि मैं क्या यूज़लेस हूँ इस दुनिया में, जो आया हूँ या आई हूँ, मेरी कोई अहमियत ही नहीं है, मैं ऐसे ही आ गया यहाँ पे। नहीं, हर चीज़ का कुछ ना कुछ जिसे कहते हैं मीनिंग है। आपका यहाँ पे आने का, आप बिल्कुल वेस्ट नहीं आए हो यहाँ पे, कुछ ना कुछ मतलब है उसका आने का। तो कहाँ से जानोगे आप, जब तक अपने अंदर से नहीं जुड़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा, है ना। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड। ये तो सबको यहाँ पर जो भी इस वर्ल्ड में आए हैं ना, ये तो हम लोग में से बहुत लोग जो हैं मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो हमें पता ही नहीं लगता हम करने क्या आए हैं, समझ रहे हो आप। तो आपको बोला जा रहा है कि अपने से जुड़ोगे तो आप उस चीज़ को ओपन कर पाओगे। एंजल ऑफ बैलेंस, मैंने बोला ना, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। एंजल ऑफ बैलेंस आपके साथ काम कर रहे हैं इस महीने। अभी तक ना आपकी लाइफ पूरी इनबैलेंस थी, बैलेंस में ही नहीं थी। अब आएगा बैलेंस आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, अगेन विक्ट्री। मैंने आपको ये दिखाया था ना सक्सेस का कार्ड, सी देखो टॉरस, अगर जो भी डाउट्स है ना, अभी यहीं छोड़ के जाना, इस वीडियो को देखते देखते यहीं छोड़ देना, लेट गो कर दो डाउट्स को। देखो चैरियट की एनर्जी है, इसका आउटकम ही सक्सेस है। जो भी कर लो, जितनी भी डिफ़िकल्टीज़ आए पाथ में, आप बस फोकस रहो आगे, आपको विक्ट्री मिलेगी, सफलता मिलेगी। यहाँ पे सक्सेस का ऑलरेडी कार्ड था, और आपको डाउट ना रहे, आपके लिए ऑलरेडी ब्लेसिंग में आ गया है, विक्ट्री मिल रही है यहाँ पे। ये विक्ट्री पता है क्या है, ये सिर्फ मनी मिलना या फिर ऐसा कुछ ही नहीं है। ये देख रहे हो, अगर आप इस लेडी को देखो, जैसे ही अपने अंदर अपने आप को पहचान रही है, इसने ना वो जीत हासिल कर ली है जो सबको नहीं मिल पाती है। अपने आप को पहचानना, अपने लाइफ पर्पस को पहचानना, ये अंदर से पीसफुल है। इसे अब पता है कि इसे क्या करना है, ये क्या करने आई है और इसे कहाँ जाना है। ये अपने अंदर ना पूरी तरह से जुड़ चुकी है। तो ये उस तरह की विजय आपके लिए आ रही है, आपको सब समझ में आने वाला है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, ब्यूटीफुल, अपनी पावर में आना। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आपको स्ट्रेंथ भेज रहे हैं इस महीने, ये ब्लेसिंग है आपके लिए। 5+0, 5 नंबर का कार्ड है ये। 5 नंबर का कार्ड जो होता है वो चेंज का होता है। चेंज आ रहा है, आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज होने वाली है, आप में वो स्ट्रेंथ आ रही है। अगर अभी तक आप दबे दबे थे ना, या हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, वो हिम्मत आ रही है आपके में। ओह माय गॉड, लिटरली आ गया ना ये कार्ड, गॉडेस ऑफ द मून। बहुत सी हिडन चीज़ें आप ओपन करने वाले हो टॉरस, बहुत सी हिडन चीज़ें। साइकिक एबिलिटीज़, आपके अंदर जो साइकिक गिफ्ट्स हैं, या आपके अंदर जो नेचुरल गिफ्ट्स हैं, सिर्फ मैं साइकिक गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही हूँ,
जो आपके अंदर जो पैशन है या फिर जो भी आपके अंदर गिफ्ट्स हैं, नेचुरल गिफ्ट्स, अभी बहुत लोग पूछते हैं ना हमारे अंदर क्या गिफ्ट्स हैं, क्या कर सकते हैं, हमें खुद को ही नहीं पता, वो सब आप ओपन कर रहे हो। मून एनर्जी हिडन होती है, हिडन डेफिनेटली अभी आपको नहीं पता आपके अंदर क्या गिफ्ट्स हैं, वो ओपन हो रहे हैं, ये आपके लिए ब्लेसिंग्स में आया है, इससे बड़ी और क्या बात है। और 5 6 7 नंबर का कार्ड है, स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है। बहुत लोगों के यहाँ पे स्पिरिचुअल जो गिफ्ट्स हैं वो ओपन हो रहे हैं, उनकी साइकिक एबिलिटीज़ को, उनके बारे में आप जान रहे हो कि आपके अंदर ये एबिलिटी है, आप ये भी कर सकते हो, समझ रहे हो, आपके सेंसेस ओपन हो रहे हैं यहाँ पे, मैं फील कर पा रही हूँ। और आप जो है मून से बहुत कनेक्टेड हो, ये डेफिनेटली है, मदर मून से आप बहुत कनेक्टेड हो, ब्यूटीफुल। तो चलिए देखते हैं लास्ट आपके लिए एस्ट्रोलॉजी से कि कौन सा हाउस, कौन सा ज़ोडिएक साइन या फिर कौन सा प्लैनेट आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है इस महीने। थैंक यू एंजल्स। ओके, वेस्टार द गॉडेस विद इन आपके लिए तो कार्ड्स ही ऐसे निकल रहे हैं, मैं क्या करूँ। अभी आपके सामने शफल हो रहे हैं माय डियर, लाइव शफल है ये, तो मैं पहले से शफल करके तो नहीं बैठी ना। Vesta, the goddess within, your sacred spiritual center and quiet dignity. आप अपने अंदर का जो स्पिरिचुअल मतलब एक स्पिरिचुअल पर्सन, मैं कह रही हूँ, जो अपने अंदर की जो गॉडेस है ना, जो गॉडेस या गॉड है आपके अंदर, उससे आप जुड़ रहे हो, उसे आप ओपन कर रहे हो। गॉडेस ऑफ द मून यहाँ पे आया, मैंने आपको ये मैसेज ऑलरेडी दे दिया, ये सेम कार्ड्स दोनों स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी इस महीने। यस, आप बहुत कुछ ओपन करोगे, अपने बारे में जानोगे इस महीने, ये इम्पॉर्टेंट मंथ रहने वाला है। सबसे पहला मैसेज आपके लिए यही था मेरे लिए, और अंत तक मैं वही बोल रही हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन है। अपने सभी चक्रास को बैलेंस कीजिए। चक्रा मेडिटेशन आपको 20 मिनट्स, 15 मिनट्स से लेकर के 20 मिनट्स तक की यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। ऑल चक्रा मेडिटेशन एक ही वीडियो में आपको सभी चक्रास मिल जाएंगे। सर्च मारिए और उस मेडिटेशन को करना शुरू कर दीजिए। जब से ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद से ही शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये आपका सबसे पहला काम है। और आपको डेली आपको चक्रा मेडिटेशन करनी है, ऑल 7 चक्रा मेडिटेशन, और इसके साथ ही साथ मेडिटेशन करनी है, ठीक है। ओनली साइलेंस मेडिटेशन, ठीक है। पहले वो कीजिए, चाहे मॉर्निंग में आप चक्रा मेडिटेशन कर लीजिए या मॉर्निंग में आप साइलेंस मेडिटेशन कर लीजिए, दिन में आप चक्रा मेडिटेशन कर दीजिए, ये अब अपने अकॉर्डिंग कीजिएगा, ठीक है। तो ये थी टॉरस आपके लिए रीडिंग मई मंथ के लिए। आई होप आपके लिए यूजफुल रही है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।